हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एक हिंदी का नया टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो हो सकता है कि आज तक आपने ना पढ़ा हो। तो उस टॉपिक से मैंने कुछ 5 सवाल, केवल 5 सवाल लिए हैं। आप कोशिश करें कि उन सवालों का सही आंसर दें। तो देखते हैं कि आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। उस टॉपिक से रिलेटेड परिभाषाएं मैं आपको इन सवालों के बाद में बताऊंगा। केवल एक लाइन की ही परिभाषा है, वो एक लाइन याद कर लें, बाकी सभी सवाल आपके यूँ याद हो जाएंगे, चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 सवाल है, जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शंस नंबर 1 है स्वराक्षर, एकारांत, नंबर 3 मुक्ताक्षर और नंबर 4 बुद्धाक्षर। तो बताइए कि जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, वह अक्षर क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वो कहलाते हैं मुक्ताक्षर। नंबर 3 वो कहलाते हैं मुक्ताक्षर। इसके बाद लेते हैं, निम्न में मुक्ताक्षर का चयन करो। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में हमें मुक्ताक्षर कौन से शब्द में है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन से पानी, दूसरा ऑप्शन से गाय और तीसरा ऑप्शन से चाकू और हमारा चौथा ऑप्शन है आम। तो जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होता है, वह हमारा मुक्ताक्षर होता है। तो देखिए, मुक्ताक्षर इनमें से इसकी अंतिम ध्वनि स्वर है, लेकिन आप ये कहोगे कि इसकी अंतिम ध्वनि स्वर है, तो ये मुक्ताक्षर क्यों नहीं है? तो ये हमारा मुक्ताक्षर नहीं है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चाकू, चाकू भी हमारा मुक्ताक्षर नहीं है। गाय, गाय के ये के नीचे हमारा हलंत लगा हुआ है, ये भी हमारा मुक्ताक्षर नहीं है। और आम, आम के बाद में हमारा कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारा आंसर हमारा यही है, जो जिसको हम ना मानकर चल रहे हैं। तो जिसमें हम स्वर दिखाई नहीं दे रहा, वही हमारा आंसर है। तो ऐसा क्यों हो गया, जबकि हमारी परिभाषा कह रही है कि जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, वह मुक्ताक्षर होते हैं। तो हमारा ये दोनों मुक्ताक्षर क्यों नहीं हैं? तो मैं आपको बता दूं, मुक्ताक्षर वह होता है जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर तो होती है, लेकिन उस स्वर का रूप दिखाई नहीं देता। और जिन स्वरों का रूप दिखाई देता है और अंतिम ध्वनि स्वर होती है और वो दिखाई देती है, वो मुक्ताक्षर नहीं होती, उसे कुछ और कहते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसका पूरे टॉपिक का एक वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो के जस्ट बाद में वो उस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में मुक्ताक्षर का चयन करो। अब देखिए, आपने मुक्ताक्षर सीख लिया है,
तो आप आसानी से बता देंगे निम्न में मुक्ताक्षर का चयन करो। मैं, घी, चे और रे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मुक्ताक्षर में अंतिम ध्वनि स्वर तो होती है लेकिन उसका रूप दिखाई ना दे, वो हमारा मुक्ताक्षर होता है। तो मैं में अंतिम ध्वनि स्वर तो है लेकिन उसका रूप हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। घी, घी में भी हमारा अंतिम स्वर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। और रैसे ऋषि, ये तो स्वयं ही एक स्वर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। चे, चे में हमें चे का अंतिम अक्षर आ है और जिसका रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चे नहीं बोला जाता, वर्णमाला में इसको चा बोला जाता है। तो वर्णमाला पढ़ने का आपका जो ढंग है वो आपने सीख लिया होगा। वर्णमाला पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि वो अक्षर या वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हमारा स्वर आ छुपा हुआ है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3 चा। इसके बाद आते हैं निम्न में से मुक्ताक्षर बताओ। अब आपको 4 ऑप्शंस फिर से दिए गए और आपको मुक्ताक्षर बताना है। तो पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा है क्षर, तीसरा है राम और मैं के नीचे हमारा हो गया हलंत। तो इसका मतलब हलंत का ये होता है कि ये हमारा मैं आधा है और एक हो गया राम। तो इनमें अंतिम ध्वनि स्वर कौन से में है और वो हमें दिखाई ना दे रही हो। तो देखिए अंतिम ध्वनि स्वर वो हमारी हो गया राम। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर है और वो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी स्वर है और वो हमें दिखाई दे रहा है। राम, राम के नीचे हलंत लग गया है जिसका स्वर खत्म हो जाता है और इस राम के पीछे के अंत में आ छुपा हुआ है जो हमें लुप्त है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा राम। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर से आपको बताना है नंबर 5 क्वेश्चन। निम्न में से मुक्ताक्षर बताओ। मुक्ताक्षर बताओ। तो हमें मुक्ताक्षर बताना है फिर से, और ऑप्शन है हमारे नंबर 1 क, नंबर 2 का, नंबर 3 की और नंबर 4 के। तो देखिए मुक्ताक्षर की हमने परिभाषा बताई थी कि जिन अक्षरों का की अंतिम ध्वनि स्वर होता है और वो स्वर हमें दिखाई ना देता हो वो हमारा मुक्ताक्षर होता है। तो इसमें देखिए
का अंतिम स्वर है और हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी की अंतिम स्वर है जो हमें दिखाई दे रहा है, के अंतिम स्वर है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा का। ये हमारा का है और जिसका स्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नंबर 6, फे शब्द में, फे शब्द में निम्न में से क्या है? क्या है? नंबर 1 ऑप्शन से हमारा मुक्ताक्षर, नंबर 2 ऑप्शन से बुद्धाक्षर और नंबर 3 ऑप्शन से हमारा स्वराक्षर और नंबर 4 ऑप्शन से हमारा व्यंजनाक्षर, व्यंजनाक्षर। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, फे शब्द में निम्न में से क्या है? मुक्ताक्षर, बुद्धाक्षर, स्वराक्षर या व्यंजनाक्षर। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? मुक्ताक्षर। तो इसमें हमारा हो जाएगा मुक्ताक्षर। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम अपनी एक वीडियो में बुद्धाक्षर, मुक्ताक्षर, बुद्धाक्षर, मुक्ताक्षर और द्विधाक्षर का तीनों का वर्णन एक ही वीडियो में कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए मुक्ताक्षर की परिभाषा लिख लीजिए। तो मुक्ताक्षर की परिभाषा क्या है? मुक्ताक्षर जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है और वह दिखाई नहीं देती, मुक्ताक्षर कहलाती है। मुक्ताक्षर कहलाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट हिंदी से करने वाले व्यक्ति जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, यदि आपने इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अच्छे से पढ़े, तो 100% आपका नंबर इस परीक्षा में सबसे ऊपर दिखाई देगा। बाकी आप बहुत समझदार
हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो चैनल को ऐसे को चुनें जहाँ से आपको संपूर्ण ज्ञान, डीपली ज्ञान मिल सके। और मैं समझता हूँ ये जितने भी टॉपिक मैंने लिए हैं अभी तक किसी चैनल पर नहीं पढ़ाए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।